तलवारें, हाई अलर्ट और उत्तराखंड की सीमा पर घंटों तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। एक तरफ निहंगों का जत्था, दूसरी तरफ पुलिस, पीएससी और आईटीबीपी की मजबूत घेराबंदी। हालात ऐसे बन गए थे कि पूरे प्रदेश की नज़र देहरादून और कुल्हाल बॉर्डर पर टिक गई थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि संभावित टकराव बिना एक भी बड़ी हिंसक घटना के टल गया और निहंगों को देर रात 2:30 बजे ही वापस लौटना पड़ा। आइए जानते हैं। 16 जून को कर्णप्रयाग में हुए विवाद के बाद ये घटनाक्रम शुरू हुआ। धीरे धीरे ये घटनाक्रम उत्तराखंड की कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन गया। नगरासू गुरुद्वारा विवाद के बाद सोशल मीडिया पर 25 जून को उत्तराखंड कूच का ऐलान हुआ। ਚਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸੋਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਣਾ। 11 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਆ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਚਾਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ 9 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ करे। पंजाब और चंडीगढ़ से निहंगों के जत्थे पांवटा साहिब पहुंचने लगे और उत्तराखंड प्रशासन पहले ही हाई अलर्ट पर चला गया। सीमाओं पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया। आईटीबीपी, पीएससी और स्थानीय पुलिस को संवेदनशील स्थानों पर लगाया गया। खुफिया एजेंसियों को भी पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया। गुरुवार को जब निहंगों का जत्था कुल्हाल बॉर्डर पहुंचा तो पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ निहंग बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ गए। उन्होंने तलवारें लहराई और तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान उत्तराखंड सरकार, पुलिस, पीएससी और आईटीबीपी ने संयम नहीं छोड़ा। बल प्रयोग की बजाय स्थिति को नियंत्रित रखने और संवाद बनाए रखने की रणनीति अपनाई गई, ताकि कोई भी छोटी घटना बड़े टकराव में ना बदल जाए। उधर पांवटा साहिब में हुई शुरुआती वार्ता बेनतीजा रही, जिसके बाद निहंगों का जत्था देहरादून की ओर बढ़ गया। ये पुलिस प्रशासन से अभी हमारी अंदर एसपी साहब से बात हुई है, पुलिस साहब से बात हुई है, काफ़ी बड़े अधिकारी अंदर से सबसे बात हुई है। सबको हमने यही बोला है कि हमें अपनी यात्रा पूरी करने दीजिए। उन्होंने और हमें आश्वासन दिया कि 2-4 दिनों के अंदर हम उनकी बेल करवा देंगे निहंग सिंहों की। तो हमारी यही मांग है कि 2-4 दिन के लिए हमें जो हमारी यात्रा है हमें यात्रा कर लेने दीजिए, ताकि जो हम वापसी के अंदर है तब तक उनकी जमानत हो जाए और हम उनको अपने साथ पंजाब में जा सकें। सर आप कब तक रहेंगे यहाँ पे? जब तक हमारे सिंह हमें नहीं मिलेंगे तब तक हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान और एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल देर रात तक खुद मौके पर डटे रहे। पुलिस अधिकारियों और निहंग प्रतिनिधियों के बीच कई देर तक बातचीत हुई। हर पहलू पर चर्चा हुई और लगातार संवाद का रास्ता खुला रखा गया। आखिरकार रात करीब 2:30 बजे वार्ता सफल हुई। निहंगों का जत्था वापस पांवटा साहिब के लिए रवाना हो गया और इतना ही नहीं, उत्तराखंड पुलिस की टीमें भी उनके साथ भेजी गई, ताकि उन्हें सुरक्षित हिमाचल प्रदेश की सीमा तक पहुंचाया जा सके। पूर्व समस्या या जो एक सिचुएशन क्रिएट हो रही थी, इसका समाधान हो गया और शांतिपूर्वक जो हमारे निहंग साहिबान है वापस पांवटा साहिब पधार रहे। तो ये एक बेटर स्थिति है और इसमें किसी भी किस्म के क्लैशेज या वैसी कंडीशन अभी हमारे सामने नहीं है। और जो पांवटा साहब में दूसरे निहंग साहिबान के लगभग 150 के आसपास का नंबर था, वो ऑलरेडी उन्होंने कोऑपरेट किया। तो सिचुएशन में पास रही कुल्हाल बॉर्डर के पास में लगातार पुलिस बंदोबस्त किए गए थे, जिसमें काफ़ी सारे संगठन हैं हमारी बात को मानते हैं। पांवटा साहब वापस लौटना स्वीकार किया था, उनका हम धन्यवाद देते हैं। कुछ लोग वहाँ से निकल गए थे, जो उसमें से 1-2 गाड़ियाँ यहाँ इसको थी, अंबिका के बाद गाड़ी सब आए थे और उनके द्वारा भी वापसी की गई। मैं सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ। ये सभी लोग इसमें हमारा साथ दिया और आगे मुझे उम्मीद है कि जो सौहार्द का वातावरण है वो उसमें से बना रहेगा। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संदेश स्पष्ट था। उत्तराखंड आने वाले हर श्रद्धालु का सम्मान होगा, लेकिन कानून व्यवस्था से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को लगातार संवाद बनाए रखने और हर हाल में शांति कायम रखने के निर्देश दिए। यही वजह रही कि दिन भर चले तनाव,
तलवारें लहराने की घटनाएं और भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बावजूद उत्तराखंड किसी बड़े टकराव से बच गया। लेकिन इसी बीच इस पूरे घटनाक्रम के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं और दावे सामने आए। कुछ लोग इसे खालिस्तान समर्थक तत्वों की साजिश बता रहे हैं और प्रतिबंधित संगठन SFJ तथा उसके प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू का नाम भी जोड़ा गया। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और जांच एजेंसियों की ओर से इस संबंध में कोई अंतिम निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं किया गया है। हमारे सिख गुरुओं के द्वारा जिनकी स्थापना की गई थी, चाहे वो हेमकुंड साहब हो, रीठा साहब हो, नानक मता साहब हो, वो उत्तराखंड में ही है और प्रत्येक वर्ष यात्रा चलती है। सबका सम्मान करना हम सबका संस्कार भी है। देवभूमि अतिथि देवो भव की तर्ज पर हमेशा यहाँ पर लोगों का सबका स्वागत करती है। तो सभी को बता दिया गया, कोई अब इशू नहीं है और कार्रवाई हो रही है, कानूनी कार्रवाई। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और कार्रवाई आगे भी होगी। पूरे घटनाक्रम के दौरान प्रशासन ने संवाद और सुरक्षा व्यवस्था दोनों पर समान रूप से जोर दिया। समर्थकों का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संवेदनशील परिस्थितियों में पहले भी सख्त कानून व्यवस्था और संवाद दोनों के संतुलन पर जोर देते रहे हैं। उत्तराखंड की सीमाओं पर सुरक्षा अभी भी बरकरार है। पुलिस प्रशासन और खुफिया एजेंसियां हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि जिस स्थिति से बड़े टकराव की आशंका जताई जा रही थी वह देर रात हुई बातचीत के बाद टल गई। अब आगे सबकी नज़र जांच और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर रहेगी। धन्यवाद।